RVCE बैंगलोर एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा कॉलेज जो कि 1963 में 3 ब्रांचेस के थ्रू स्टार्ट हुआ था, लेकिन रीसेंट टाइम में देखा जाए तो इसमें 13 यूजी कोर्सेज और 13 पीजी कोर्सेज कराए जाते हैं। और उसके साथ साथ हर साल वो कहीं ना कहीं अपने प्लेसमेंट के लिए चर्चा में ज़रूर रहता है, क्योंकि हर साल उसकी जो ROI होती है वो अदर इंस्टीट्यूट जितने भी बैंगलोर में है उससे नंबर 1 पर रहती है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो इसको NIRF रैंकिंग कुछ खास मिली हुई नहीं है। देखो, अगर NIRF रैंकिंग अगर इसको प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती तो NIRF रैंकिंग में कहीं ना कहीं ये टॉप पर आता, लेकिन NIRF रैंकिंग अदर वेज में भी मिलती है, सिर्फ प्लेसमेंट को छोड़ के और भी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आज RVCE बैंगलोर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखा ये भी गया है कि जो फीस है वो काफ़ी डिफर करती है RVCE बैंगलोर में। जहाँ कुछ बच्चे 1 लाख फीस पे करते हैं 1 साल की, वहीं कुछ बच्चे 13 लाख पर ईयर फीस पे करते हैं। और ये डिफ़र करता है ब्रांच टू ब्रांच, और ये भी डिफ़र करता है कि आप किस मोड ऑफ एडमिशन के थ्रू एडमिशन लिए हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे RVCE के बारे में पूरा डिटेल में रिव्यू। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं RVCE के बारे में थोड़ा ओवरव्यू की बात करूँ, थोड़ा हिस्ट्री की बात करूँ, जो कि एक डाउट बहुत कॉमन स्टूडेंट्स में निकल कर आ रहा था। मैंने प्रीवियस वीडियो डाली थी, उसमें बहुत सारे कमेंट सेक्शंस में एंड पर्सनली मैसेज आ रहे थे कि दीदी RVCE एंड RV क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो, RVCE एंड RV दोनों अलग इंस्टीट्यूट है, लेकिन रन एक ही ट्रस्ट के थ्रू होते हैं, जो है कि RSST ट्रस्ट, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षाना समिति ट्रस्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं, लेकिन RVCE सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है। जनरली जिन स्टूडेंट्स का RVCE में नहीं हो पाता वो RV में एडमिशन ले लेते हैं, RV इंस्टीट्यूट में, जस्ट बिकॉज कि वो RSST ट्रस्ट के थ्रू रन होता है। लेकिन दोनों की डिग्री, दोनों का एकेडमिक्स, दोनों का अटेंडेंस, दोनों का सब कुछ अलग होगा, बट ट्रस्ट एक ही रहेगा, रन एक ही के थ्रू होगा। तो ये माइंड में क्लियर रखना है। एंड एक और चीज़, प्लेसमेंट भी दोनों का अलग ही होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बाकी अगर मैं और ओवरव्यू की बात करूं तो ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, जिसको NIRF रैंकिंग भी मिली हुई है, NAC A+ ग्रेड भी मिला हुआ है, UGC भी अप्रूव्ड है, AICT भी अप्रूव्ड है। उसके अलावा यहाँ पर कैंपस साइज़ देखा जाए तो बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, 16 से 17 एकड़ का कैंपस है, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कैंपस साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हम कॉन्स में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रोज एंड कॉन्स वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये VTU से एफिलेटेड है, बट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। इट मीन्स जो डिग्री होगी वो VTU की कंसिडर होगी, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस है, तो जितना भी इसका करिकुलम, एकेडमिक्स, एग्जाम्स वगैरह होगा वो इस कॉलेज का ही होगा। तो आई होप आपको डिटेल में थोड़ा आपको RVCE का क्लियर हो गया होगा। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो बैंगलोर में ये लोकेटेड है, जो कि नाम से पता चल रहा है RVCE बैंगलोर। एंड अगर मैं इसके कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग CSE में ही 16 ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस लाइक इसमें CSE, AIML, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं CSE में। MTech एंड BCA भी यहाँ पे कराया जाता है, अदर कोर्सेज भी यहाँ कराए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा BTech के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा इसमें BTech के प्लेसमेंट्स निकलते हैं। अब प्लेसमेंट और स्पेशलाइजेशन की बात निकली है तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, या फिर माइंड में है कि हमें ये कॉलेज में एडमिशन लेना है, चाहे वो बैंगलोर का हुआ या दिल्ली NCR का हुआ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप जब भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो एक बार रिसर्च कर लेना वो पर्टिकुलर कॉलेज किस स्पेशलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। इसका मतलब ये ज़रूर रिसर्च कर लेना वो पर्टिकुलर कॉलेज हर साल किस स्पेशलाइजेशन में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स निकालता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना एडमिशन लेना, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने मतलब यही सोचना है कि ये पर्टिकुलर कॉलेज से ही मैं BTech करूँगा, तो ये देख लेना वो पर्टिकुलर कॉलेज किस स्पेशलाइजेशन के लिए फेमस है। अगर आप RVCE बैंगलोर का जानना चाहते हो या अदर भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट का जानना चाहते हो, एक बार मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना कि दीदी मैं ये इस पर्टिकुलर कॉलेज से ये या फिर ये स्पेशलाइजेशन मैं करना चाहता हूँ, मुझे ये क्लियर कर दो कि ये स्पेशलाइजेशन किन किन कॉलेज में फ़ेमस है, या बैंगलोर के किन किन कॉलेज में ये पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन फ़ेमस है, तो मैं उसी से करने का प्लान करूँगी। वो मैसेज करके पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे देती हूँ। अब ब्रांचेस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें ब्रांचेस में बायोटेक्नोलॉजी एंड BE एरोस्पेस भी आता है, AIML, CSE, ये सारी स्पेशलाइजेशंस यहाँ कराई जाती है। अब स्पेशलाइजेशंस के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसके फ़ीस की। फ़ीस इसकी डिफ़र करती है, जो कोई
कोई स्टूडेंट्स एक 1,30,000 पे कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ एक स्टूडेंट पे कर रहा होता है 13 लाख पर ईयर। तो ये डिफर क्यों है? ये डिफर करती है बेस्ड ऑन कि आप किस मोड ऑफ एडमिशन से एडमिशन ले रहे हो। मोड ऑफ एडमिशन की बात निकली है तो एडमिशन का तरीका मैं बता देती हूँ। यहाँ पे 3 तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो। पहला KCET के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, दूसरा आप कॉमेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, एंड तीसरा आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। KCET के थ्रू यहाँ पे लगभग 45 सीट्स फिल्ड होती हैं KCET के थ्रू, एंड 30% सीट्स फिल्ड होती है कॉमेट के थ्रू, एंड बाकी रिमेनिंग 25% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर इन तीनों के थ्रू। अगर आप KCET के थ्रू जा रहे हो तो इसमें आपको 1,30,000 पर ईयर पे करना पड़ सकता है। दूसरा, अगर आप कॉमेट के थ्रू जा रहे हो तो आपको 3 लाख पर ईयर तक पे करना पड़ सकता है। एंड तीसरा, अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा रहे हो तो अपनी किडनी बेच के जाना है। क्या? क्योंकि आपको 36 लाख पर ईयर फर्स्ट ईयर में, एंड सेकेंड ईयर से 13 लाख पर ईयर पे करना पड़ेगा। पड़ सकता नहीं है, इतना करना पड़ेगा। तो पहले ही आप अपनी किडनी जरूर बेच देना। तो अपार्ट फ्रॉम जोक, इतना फी आपको पे करना ही पड़ेगा अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा रहे हो। हाँ, लेकिन ये कभी कभी डिफर भी कर जाती है, थोड़ी बहुत कम भी फीस हो जाती है। एक बार आप मैसेज करके पूछ लेना, हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पर कम फी पे हो रही हो। तो मैं बता दूंगी 75 लाख टोटल 4 ईयर्स की फीस मैनेजमेंट कोटा से होती है, लेकिन कभी कभी कम भी हो जाती है, थोड़ा बहुत 6-7 लाख कम हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। एक बार मैसेज करके पूछ लेना, अगर उस पर्टिकुलर टाइम पर कुछ चल रहा होगा, स्कॉलरशिप या कुछ भी कोटा चल रहा होगा, तो मैं आपको बता दूंगी। जिस भी टाइम आप मेरा वीडियो देख रहे हो मैसेज कर देना, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़ा एकेडमिक्स के बारे में, फैकल्टी सपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर मैंने जितना भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो कनेक्शंस हैं, उनसे पूछा। फैकल्टीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल टॉप नॉच के PhD होल्डर्स फैकल्टीज़ हैं। तो काफ़ी सपोर्टिव फैकल्टीज़ हैं, काफ़ी मतलब पुराने फैकल्टीज़ हैं। तो अगर आप उनसे कनेक्शंस बना के चलोगे तो काफ़ी अच्छा आप ग्रोथ कर सकते हो। एकेडमिक्स में भी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, करिकुलम अपडेटेड रहता है, तो हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग ये लोग डिज़ाइन करते हैं। फिर चाहे एग्जाम्स हुआ या फैकल्टीज़ को लाना हुआ या फिर कॉलेज का कोई भी इवेंट हुआ। अब इवेंट की बात निकली है तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके इवेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं जो कि इवेंट्स कराते हैं कंडक्टेड, लेकिन माइंड में ये रखना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेंट्स नहीं होते। हाँ, देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 20 इनोवेटिव क्लब्स एंड 16 कल्चरल क्लब्स हैं। इनोवेटिव क्लब्स जिसमें बहुत सारे कोडिंग क्लब्स आ जाते हैं, एंड बहुत सारे गूगल डेवलपर क्लब्स आ जाते हैं, एंड कल्चरल क्लब्स जिसमें थोड़े जिसमें थोड़ा मस्ती वाले क्लब्स मान सकते हो, जिसमें थोड़ा आप एंजॉय कर पाओ, डांसिंग एंड ऑल, ये सारे क्लब्स आ जाते हैं। तो ये कल्चरल क्लब्स माना जाता है। तो देखा जाए तो इतने क्लब्स हैं, लेकिन इवेंट्स यहाँ पे बहुत रेयरली होते हैं। तो अगर आप उस माइंडसेट से जा रहे हो कि हम जाके कॉलेज में एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आपको महंगा पड़ सकता है ये, क्योंकि ये 4 साल स्पेंड करना है। क्योंकि यहाँ पे फेस्ट एंड इवेंट्स बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। एक फेस्ट होता है जो कि बहुत इस साल में एक बार होता है, जो जिससे आप एंजॉय कर पाओगे, लेकिन वो भी नेक्स्ट लेवल का नहीं होता, बहुत डिसेंट सा होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके थोड़ा प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट इसका हर साल काफ़ी चर्चा में ये प्लेसमेंट के लिए रहता है। इसकी एवरेज प्लेसमेंट भी 19 लाख की निकल जाती है, क्योंकि ये पढ़ाता ही स्टूडेंट्स को ऐसे है, ऐसे डिज़ाइन ही स्टूडेंट को ऐसे करता है कि प्लेसमेंट निकालना कंपलसरी बन ही जाता है कहीं ना कहीं। और प्लेसमेंट भी देखा जाए तो इनकी पर्टिकुलर ब्रांच से ही मिलती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल का सोच रहे हो यहाँ पर लेने का, तो 2-3 बार सोच के ही जाना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वैसे ही थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है, एंड उसके बाद आप उसमें कोडिंग एंड ऑल भी करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं आपको, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ सकता है। तो एक बार आप माइंडसेट बना के जाना उस लेवल का कि हमें इलेक्ट्रिकल करनी है, तो इलेक्ट्रिकल में अच्छा सा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से प्लेसमेंट निकाल सकते हो। क्योंकि प्लेसमेंट निकालना, यहाँ पे कंपनीज आती हैं, लेकिन ये आपके ऊपर रहता है आप कितना मेहनत करके यहाँ से प्लेसमेंट निकाल सकते हो। अब अगर मैं इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 67 लाख पर एनम का इसका हाईएस्ट पैकेज गया था अभी तक का। एंड उसके अलावा यहाँ पे कंपनीज, मास रिक्रूटर्स कंपनीज यहाँ पे कम ही आती हैं, जो कि आपके लिए अच्छी बात है। उसके अलावा काफ़ी वेल नोन कंपनीज जैसे सिस्को,
पेपल, अमेजोन जैसी कंपनीज यहाँ विजिट करती रहती है, तो आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहता है अपने ऊपर वर्क कर कर प्लेसमेंट निकाल लेने का, ये आपके ऊपर रहता है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स भी हैं एंड बहुत सारे इनोवेटिव सेल्स हैं जिस पे अगर आपका कोई स्टार्टअप आइडिया तो आप वहाँ पे पिच कर सकते हो, तो कॉलेज वाले फंडिंग भी देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर है अवेलेबल। तो अगर आपका प्लान हो कि स्टार्टअप आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। हॉस्टल की फ़ीस लगभग 1,20,000 पर ईयर तक देखने के लिए मिली है, जो कि बहुत मिनिमम फ़ीस मैंने बताई है। मैक्सिमम ये जा सकती है बेस्ड ऑन कि आप कौन सा सीटर ले रहे हो, फूड कौन सा ले रहे हो। फूड क्वालिटी ठीक ही है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जैसे हर हॉस्टल्स एंड पीजीज़ में रहती है वैसे ही फूड क्वालिटी है थोड़ा। तो आप फूड के लिए कहीं ना कहीं आपको इशू देखने के लिए मिल सकता है। अब हम थोड़ा इसका प्रोज एंड कॉन्स वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत स्टूडेंट्स को क्रेज़ होता है कि भाई आप प्रोज ही प्रोज बता रहे हो क्या, कॉन्स भी थोड़ा बताओ। तो चलो सबसे पहले प्रोज डिस्कस कर लेती हूँ कि यहाँ का ROI नंबर 1 का मैं बोलूँगी पूरे बैंगलोर में, क्योंकि ऐसा जो ROI है वैसा कोई नहीं निकालता। लेकिन अगर आप कॉमेट के या KCET के थ्रू जा रहे हो तो ही आपका ROI अच्छा निकल पाएगा। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू तो मुझे वर्थ इट नहीं लगता, बट आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती है, बट ये स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ROI जो कि मैंने बता ही दिया है। तीसरा यहाँ पे पढ़ाई का माहौल कुछ ज़्यादा ही है, एक्स्ट्रा है, तो आपको कहीं ना कहीं अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको सिर्फ पढ़ाई से लगाव है तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। अब हम थोड़ा कॉन्स की पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ख़राब कॉन्स नहीं है कि आपका कहीं वो एक बेसिक से कॉन्स हैं जो कि कुछ स्टूडेंट्स को ये डिफ़र भी कर सकता है। किसी स्टूडेंट्स को अच्छा भी लग सकता है, किसी को ख़राब भी लग सकता है। जो कि पहला है फूड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है, मतलब स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं रहता है कि यहाँ पे फूड ज़्यादा खास नहीं मिलता। दूसरा यहाँ पे इवेंट्स बहुत कम होते हैं। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो कि आपको एंजॉय करना है, मस्ती करना है, मौज करना है, तो इवेंट्स का आप कहीं ना कहीं एक कॉन्स में आप कंसिडर कर सकते हो। तीसरा यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है। मिनिमम आपको 85% अटेंडेंस मैंडेटरी रखनी ही पड़ेगी, वरना आप डिबार्ड हो सकते हो। और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि यहाँ पे फ़ाइन बहुत ज़्यादा लगता है। दूसरा यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर आप एब्सेंट हो गए तो आपके पेरेंट्स को कॉल चला जाएगा। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है कि मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप प्लेसमेंट यहाँ से निकाल पाओगे। तो ये है थोड़ा कॉन्स का पार्ट, जो कि डिफ़र भी कर सकता है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये कॉन्स ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन किसी के लिए बहुत बड़ी बात होगी जो कॉलेज को थोड़ा एंजॉय कर पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बड़ी बात रहती है। अब मेरा ओपिनियन क्या है कि अगर आपको KCET या कॉमेट के थ्रू CSE ब्रांच मिल रही है तो उसको मत छोड़ो, उसके लिए जाओ। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल मिल रही है तो 1-2 बार सोच लो, क्योंकि थोड़ा आपको मेहनत करना वाला बहुत पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वैसे ही बहुत ज़्यादा टफ होता है। उसके साथ साथ आपको कोडिंग भी करनी पड़ेगी, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आप प्लान कर रहे हो तो अगर आपके पास मोटा पैसा है तो आप जा सकते हो। बाकी अगर आप एक एवरेज फैमिली से आते हो तो बिल्कुल भी अपने ऑप्शन में मत रखना, क्योंकि आपको उस लेवल का ROI शायद निकाल ना पाओ, क्योंकि 4 साल आपको स्पेंड करना है एंड 4 साल में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। बाकी यही था RVC बैंगलोर के बारे में एक बहुत डिटेल सा रिव्यू। बाकी अगर कोई और डाउट बच रहा हो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट में बता सकते हो कि ये मिस्टेक मैंने कर दी है और बाकी मेरा ये डाउट है, तो मैं आपका क्लियर कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।